हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम अपने चैनल पर चला रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं रोज़ाना, यानी कि डेली आपके कंटिन्यू सीरीज चल रही है यहाँ पर हिस्ट्री की। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आपको हिस्ट्री अगर लगती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्वेश्चन पढ़कर भी आप डायरेक्ट हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी उसको मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, थ्योरी को पहले थ्योरी कराई जाएगी, फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसकी पहले हम थ्योरी देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी थ्योरी, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ से इसकी पहले थ्योरी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं थ्योरी। सैंधव सभ्यता के लिए साधारण 3 नामों से जाना जाता है। जो सैंधव सभ्यता है उसको कितने नाम से जाना जाता है? 3 नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज, जब हड़प्पा सभ्यता है तो उसकी खोज किसने करी, कब हुई और किस नदी के किनारे है, यह आपको जरूर इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। मतलब इसकी रिवर, ये कब इसकी खोज हुई, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं अब इसमें। तो इसकी खोज का वर्ष क्या था? 1921। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हुई कब थी? 1921 में। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब, अब ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी जिले में, वर्तमान साहिवाल में जो है स्थित, वहाँ पर है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देखते हैं। पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी यानी कि ट्विंस कैपिटल कहा है। किसने? पिंगट महोदय ने। किस किस को? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। देखिए इसमें है आ रहा है और अढ़ा आ रहा है। ठीक है, 2 वर्णमाला के वर्ण है, इसमें भी है आ रहा है और अढ़ा आ रहा है, इसमें भी 2 वर्णमाला के वर्ण है, यानी कि 2 इधर है और 2 ही इधर है। तो ये मतलब ट्विंस, तो ट्विंस यानी कि जुड़वा राजधानी किसे कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिर्फ मैंने याद करने का एक तरीका बताया है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, जिससे आपको याद हो सके। क्वेश्चन आ जाता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। दायां मतलब राइट। ठीक है, जॉन मार्शल के सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम, मतलब सबसे फर्स्ट नाम किसने दिया था? सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब की थी? 1921 में। इसका पता किससे चला? रेडियो कार्बन 14 से। किससे चला था? 14, यानी कि रेडियो कार्बन 14 से। इससे क्या होता है? इससे जैसे कुछ बहुत ज़्यादा जैसे पुरानी लकड़ियाँ, हड्डियाँ, उनकी एज, चट्टानों की एज बताई जाती है। नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, और जो सर्वाधिक मान्य तिथि है लगभग 2300 ईसा पूर्व में 1900 ईसा पूर्व तक सभ्यता को अपने विकास की पराकाष्ठा थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। पूछा जाता है कि यह सभ्यता किसके समकालीन थी? तो ये समकालीन थी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे इस चैनल पे जुडिशरी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार। मतलब विचार, जो विद्वान हैं उनके नेम यहाँ पर लिख रहे हैं, और सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे ये यहाँ पर लिख रहा है इस लिस्ट में। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हिलर सुमेरियन,
राखलदास बनर्जी द्रविड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी जिन नगरों में खुदाई की गई थी उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कहीं भी अगर खुदाई होगी, ठीक है, तो वहाँ पे केंद्रीय नगर होंगे, तटीय नगर, पतन एवं अन्य नगर एवं कस्बे थे। कहाँ पर? सिंधु घाटी में। केंद्रीय नगर, तटीय नगर, पतन नगर, अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले कैसे थे? ध्वंसावशेषों के विषय, मतलब जैसा कुछ बिल्डिंग जैसा टूट जाती है तो उसको ध्वंस बोलते हैं। इस टाइप के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में यानी कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। पूछता है कि जो हड़प्पा के टीले हैं इसके विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। और ये वर्ड ध्वंसावशेषों होता है, मतलब जैसे कोई बिल्डिंग है और वो टूट जाए और उसका पता ही नहीं चले, वो नीचे दब जाए, तो उसको कहते हैं ध्वंसावशेषों। ठीक है, 1920 और 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रीति साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ था। ठीक है, 1920, 21, 1933, 34 में माधु स्वरूप वत्स ने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ से है कि हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला कहा जाता है। जो पूर्व में था उसको नगर टीला, ठीक है, और जो पश्चिम में था उसको दुर्ग टीला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और अभी भी जाना जाता है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अन्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में ऐसी कब्रिस्तान स्थित है। मतलब हड़प्पा से ही क्या मिली? कब्रिस्तान के अवशेष। हड़प्पा से क्या मिला? अन्नागार के अवशेष। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये पॉइंट प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा डाल के, और उसके आगे लिख दो कि क्या क्या खोज हुई, मतलब किस किस चीज़ के किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किस किस चीज़ के अवशेष मिल रहे हैं? अन्नागार के अवशेष मिल गए। ठीक है, जितनी भी नॉलेज आ रही है प्लीज़ सब शॉर्ट में लिखो। ठीक, अन्नागार के अवशेष प्राप्त हो गए। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि समाधि R37 का नाम जो दिया गया था वो कहाँ मिला था? हड़प्पा में। ठीक है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, मतलब शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे क्या माना जाता है? उर्वरता की देवी माना जाता है। पीतल का बना इक्का इम्पोर्टेंट है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूँ और जौ के दानों के अवशेष। इतना इम्पोर्टेंट है जिससे मैंने बहुत ज़्यादा राउंड किया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यकीन मानिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जितनी बार कह दूँ उतना ही कम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतक क्या होते हैं? मृतक होते हैं जैसे कोई डेड बॉडी होती है ना, तो उसको मृतक बोलते हैं। ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक ही सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपको घटना चक्र से क्वेश्चन कराए जाने हैं, तो घटना चक्र से आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, डायरेक्ट आप इन क्वेश्चनों को भी देखोगे थ्योरी के, मैं क्योंकि थ्योरी आपको समझा रही हूँ, तो आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसकी थ्योरी को भी प्लीज़ आप देखिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा।
सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहत स्नानागार था। ठीक है, वृहत स्नानागार है किसका? मोहनजोदड़ो का। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की और लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई यह है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हम सिर्फ वो देखेंगे, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ओनली वो ही देखेंगे। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। ठीक है, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार को कहा है इन्होंने, क्या? मार्शल जी ने कहा है कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता से जो मोहरें हैं वो कहाँ से सबसे ज़्यादा मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहन जी क्या करते थे? सब उनके मोहरे बन गए हैं। मतलब हमेशा अगर कोई भक्ति में उनकी लीन हो जाता है तो कृष्णा 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 मोहन मोहन ऐसे ही करता रहता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल स्नानागार है। अब मोहन कहाँ रहेंगे? विशाल जगह रहेंगे। तो विशाल कहाँ है? वो अन्न का विशाल है, तो विशाल स्नानागार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा ये जैसे मैं लॉजिक से बता रही हूँ वैसे याद रहेगा, और ऐसे ही याद करोगे तो आप भूलोगे भी नहीं। और ये क्वेश्चन यकीन मानेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे बताया मैंने कि मोहन क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर हैं तो वो कैसा अनाज खाते हैं? अन्न, विशाल अन्न खाते हैं। तो विशाल अन्नागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से देखेगा वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में इसके मीटर का विशाल, ये इतना कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आता है ये। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है और मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं उसकी सड़कें थी। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उसकी सड़कें थी। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है, कल को सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जुडिशरी से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।